हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। देखिए अभी हम लोग मैथ्स में नंबर सिस्टम यानी रियल नंबर्स को पढ़ रहे हैं और यहाँ आज के क्लास में हमें समझना है कि कोई भी परिमेय संख्या है तो कैसे बिना भाग दिए हुए हम पता लगाएंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, और फिर अगर शांत है तो बिना भाग दिए हुए उसके दशमलव प्रसार को कैसे ज्ञात कर लेंगे, इसको हम लोग सीखेंगे। तो देखिए इसका एक सिंपल उपाय है कि परिमेय संख्या तो सबसे पहले p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, तो हम क्या करेंगे q का गुणनखंड निकालेंगे और q का गुणनखंड निकालने पर यदि उसका गुणनखंड 2 और 5 का मल्टीपल होगा, 2 और 5 का गुणक होगा, यानी q के गुणनखंड में अगर 2 और 5 आएगा तो फिर उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और यदि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी दूसरा संख्या आ जाएगा तब उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। सोचिए जैसे q के गुणनखंड में 2 आया है, 5 आया तो शांत, 2 भी आया है, 5 भी आया है, लेकिन 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, कोई भी अतिरिक्त संख्या अगर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो एकदम आसान तरीका है ऐसे पहचानने का। आइए कुछ एग्जांपल्स की सहायता से हम इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए यहाँ 7/50, ये परिमेय संख्या है, आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले q का गुणनखंड निकालेंगे। q के जगह पे 50 है ना, p बाई q, q के जगह पे 50 है, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ये 50 है, आप इसको 2 से कटाएंगे तो 25 आएगा, 5 से कटाएंगे तो 5, फिर 5 से कटाएंगे तो 1, यानी हो गया 2 गुने 5 गुने 5, यही आया ना। तो देखिए यहाँ पे हर में क्या है, 2 है और 5 है, तो जब हर में 2 और 5 का ही गुणक हो केवल, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। अब देखिए कुछ और उदाहरण आपके सामने रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम रखे 13/80, 13/80, तो इसमें q के जगह पर क्या है, 80 है, 80 का गुणनखंड निकालिए। फिर देखिए क्या होगा, 80 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में कटेगा, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, यानी क्या आया, आ गया 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार 2 आया, 4 बार 2 आया है और 1 बार 5 आया। तो फिर भी केवल 2 और 5 ही दिख रहा ना हर के गुणनखंड में, इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा, शांत होगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहां हम लिखते हैं 17/24, 17/24, इसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो देखिए 17 और 24 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा ना हमें, तो 24 का निकालेंगे गुणनखंड, 2 से 12 बार में कटेगा, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, यानी आ गया क्या, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो 2 आ रहा था, ये तो ठीक था, 2 जब तक आएगा तब तक शांत की मतलब गुण को प्रदर्शित करेगा, लेकिन 2 के अतिरिक्त ये 3 भी एक संख्या आ गया। 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी अन्य संख्या अगर इंक्लूड होगा हर के फैक्टर में, तब उसका दशमलव प्रसार जो है क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां रख दिया हम 3/49, 3/49, यहां भी देखिए 49 का गुणनखंड आप निकालेंगे तो क्या होगा, 7 गुने 7, 7 7 49 होता है ना। तो यहां मतलब चूंकि ये भी इसके भी गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त ही 7 है ना, तो इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अब वहीं अगर चलिए एक लास्ट एग्जांपल हम और समझते हैं जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको। जैसे यहां 21/12 लिख दिया और पूछा जा रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। तो अगर आप बहुत जल्दी में बना रहे हैं तो देखिए होगा क्या, 21 और 12 का आप गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 6 बार में, 2 से और फिर 3, इतना आएगा गुणनखंड निकालने पर, 2 दूना 4, 4 3 12। तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि यहां पे 3 आ गया 2 के अतिरिक्त, आप इसको अशांत मान लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना है। पहले हर का फैक्टर निकालने से पहले, हर का गुणनखंड निकालने से पहले आपको चेक कर लेना है कि ये कटने वाला है कि नहीं। ये दोनों अगर एक दूसरे से किसी भी संख्या से अगर ये दोनों कट जाता है तो पहले उसको कटा लेना है। इसका सबसे जो शॉर्ट फॉर्म है, सरलतम रूप आपको लिखना है। 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये 7 बार में कटेगा, 3 से ये 4 बार में कटेगा, 3 7 21 और 3 चौका 12। अब देखिए 7 हो गया और 4 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 गुने 2 आएगा। देखिए केवल 2 ही आया ना हर के गुणनखंड में, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है,
शांत होगा। तो पहले आपको कटाकर भी चेक कर लेना, ये इसमें कटने की संभावना थी ही नहीं इसलिए हम नहीं कटाए, लेकिन ये कटने वाला था तो पहले कटा लिए, उसके बाद हम हर का गुणनखंड निकाले तो केवल 2 आया। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब आइए इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसमें जो भी शांत हो रहा है आखिर देखिए, जैसे 13 में 80 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा इसका दशमलव प्रसार, उसको भी बिना भाग दिए हुए आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए ये भी एकदम आसान तरीका से इसको भी हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ये जो भी एग्जांपल्स हम समझे थे उसी को ट्राई करते हैं कि हम बताएं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये 7/50 वाला ही हम बनाएं, इसका दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है। तो एकदम आसान एग्जांपल हम उठाए हैं। क्या होगा, 7/50 का गुणनखंड आप निकालेंगे तो 2 गुने 5 गुने 5 निकाले भी थे पहले, 2 पच्चे 10, 10 पच्चे 50। अब देखिए 7 और बट्टा, यहां ध्यान में क्या रखना आपको कि 2 कितने बार आया है, 1 बार, तो 2 के पावर आप 1 लिख सकते हो, 2 के पावर 1 नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। फिर 5 कितने बार आया है, 2 बार, यानी 5 का जो पावर है 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि यहां 5 के पावर 2 है तो 2 का पावर भी 2 करना पड़ेगा। मतलब 5 का पावर जितना आएगा 2 का पावर भी उतना होना चाहिए, 2 का पावर जितना आएगा 5 का पावर भी उतना होना चाहिए। तो 5 का पावर 2 है तो आप 2 का पावर भी 2 बनाइए। तो कैसे बनाएंगे 2 का पावर 2, अगर हम नीचे 2 से गुना कर दे तो 1 2 तो ऑलरेडी यहां अवेलेबल है और एक और 2 यहां पे आ गया, तो इसलिए 1 2, देखिए 1 2 यहां पहले से अवेलेबल था, एक और 2 से अगर गुना कर दे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब देखिए, लेकिन आपके मन में सवाल आएगा सर ऐसा कैसे कर सकते हैं, अपने मन से हम कैसे 2 से गुना कर दे, फिर ये थेथोलॉजी हो गया। नहीं, आपको नीचे 2 से गुना करना, अगर आप केवल नीचे 2 से गुना करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन आप अगर ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से गुना कर देते हैं इसमें कोई गलती नहीं है, बिकॉज 2 से 2 कट जाएगा, फिर सेम चीज है ना। तो आप ऊपर और नीचे दोनों में सेम संख्या से गुना कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब ये 7 में 2 से गुना कीजिएगा तो 14, और देखिए यहां पे 2 यहां भी 2 यहां भी, यानी 2 के पावर 2 और फिर 5 के पावर भी 2, तो क्या होगा अब होगा ये 14 और बट्टा 2 का स्क्वायर और गुने 5 का स्क्वायर, तो 2 पच्चे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देखिए 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, तो 2 पच्चे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 14 बट्टा 10 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा, 100। अब आपको बताया गया है कि जब एक पर जितना भी जीरो हो, भाग देना एकदम आसान है, ऊपर वाला उतार लेंगे, 1 पर 2 जीरो है ना, तो इधर से 2 अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर देखिए आप इसको चेक कर भी सकते हैं, 50 से भाग देना है किसमें, 7 में, 50 से 7 तो कटेगा नहीं, यहां पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, तो 50 से कम 50, अब बचेगा आपका यहां पे 20, फिर 0 उतरेगा तो 50 चौका 200, यानी कितना आया 0.14। तो यही आंसर आया था ना हम लोग का भी। तो आसानी से ऐसे हम बना सकते हैं। ये कुछ और उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए 13/80 जो चेक किया था ना, उसी को हम बनाते हैं। तो देखिए 13/80 को भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये 13 है तो 13 और 80 का मतलब इसके हर का गुणनखंड निकालेंगे, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 पच्चे 80। देखिए इतना हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पच्चे 80, निकालिएगा गुणनखंड इतना आएगा। तो देखिए यहां पे क्या है कि 13 और बट्टा 2 कितने बार आया है, 4 बार आया है, यानी 2 के पावर 4। 5 कितने बार आया है, 1 बार आया है, तो गुने 5। अब देखिए यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि 13 है तो 13 और फिर 2 के पावर 4 गुने 5 है, तो जितना है उतना लिख दिए। अब क्या करना हमको अलग से कि यहां 2 के पावर 4 दिख रहा है ना आपको, तो 5 का भी पावर 4 करना पड़ेगा, पावर दोनों का सेम करना पड़ेगा। देखिए 2 का पावर 4 है तो 5 के पावर भी 4 करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, 5 तो यहां एक ही है ना, और 5 का पावर आपको 4 करना है, यानी और 3, और देखिए 5 एक ही है, 5 का पावर 4 करना है तो 5 के पावर 3 से गुना करना पड़ेगा, बिकॉज 5 के पावर 3 यहां और 5 के पावर 1 यहां पे है, तो फिर ये हो जाएगा 5 के पावर 4। तो लेकिन 5 के पावर 3 से केवल नीचे ही नहीं बल्कि आपको ऊपर भी 5 के पावर 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, 13 बट्टा 2 के पावर 4 और गुने
5 के पावर 3 और 5 के पावर 3, फिर ये 5, तो क्या हो गया 5 के पावर 4। और देखिएगा ऊपर ये 5 का क्यूब है ना, तो क्या होगा 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। कैसे 5 का क्यूब है यानी 5 50 25 25 25 125, 3 बार गुना करेंगे। अब क्या होगा यहां देखा जाए तो फिर 13 में 125 से गुना करना है, तो 13 पचे 65 हासिल 6, 13 दूना 26 और 6 26 और 6 32 और हासिल कितना हो गया 3 और 13 कम 13 और 3 16 और डिवाइडेड बाई 2 के पावर 4 और फिर 5 के पावर 4, तो कितना हो गया 10 के पावर 4, 2 पचे 10, तो ये 1625 और फिर 10 के पावर 4 है यानी 1 पर 4 जीरो आएगा। अब आपको क्या करना है 4 जीरो है ना, तो इधर से 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, यही आपका आंसर होगा 0.1625। आइए इसको भी हम चेक करके दिखा देते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। भाग देना आपको 80 से भाग देना है किसमें 13 में, तो फिर क्या होगा पॉइंट देंगे पहले 0 आएगा, तो फिर होगा 80 एकम 80 बचेगा शेषफल 50, 0 फिर आएगा तो 80 छक्के 8 छक्के 48 480 होगा, फिर बचेगा 20, 0 आएगा फिर, तो फिर 80 दुना 160, अब बचेगा 40, फिर 0 आएगा इस पे, तो 80 पच्चे कितना होता है 400, 8 पच्चे 40 फिर 0 है तो 0, यानी कितना है डिवाइड करने पर 0.1625 और बिना भाग दिए भी हम लोग इतना निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो इस प्रकार हम आसानी से जिसका शांत दशमलव प्रसार वाले जो भिन्न है उसका मतलब ऐसे एकदम आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं उसका दशमलव प्रसार बिना भाग दिए हुए ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कभी भी अगर आप समझ लेते हैं उस चीज को तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा परिमेय और अपरिमेय संख्या चुनने में। यानी अगले वीडियो में हम आपके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, बिकॉज इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। इसलिए हम सोचे कि एक क्लास केवल परिमेय और अपरिमेय संख्या को चुनने से संबंधित चलाया जाए।